जय हिंद साथियों। मैं फिर से एक बार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 9th का एनसीईआरटी जो बुक है उसका लेसन 15 है, चैप्टर नंबर 15 है आपका प्रोबेबिलिटी। उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। पहले तो आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है उसका क्वेश्चंस देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता होती क्या है, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं फिर क्वेश्चन में चलते हैं। हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब होती है संभावना। संभावना कह सकते हैं, या फिर अगर अपने दूसरे लैंग्वेज में कहें कि जो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं होती है उसके कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी संभावनाएं हैं, वही चीज़ होगा। प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है संभावना, कि क्या उस कोई चीज़ अगर हो रही है, घटना हो रही है तो उसकी कितनी संभावना है, ये चीज़ है। तो इसमें देखिए सिर्फ आपको एक ही फार्मूला याद रखना है। इसी फार्मूले पर ये टोटल चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इस फार्मूले से अलावा जो है आपको कोई चीज़ आपको इसमें पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है, फिर जो है आपको कुछ भी याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। पी से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ई से हो जाएगा इवेंट। जो इवेंट हो रहा है उसके लिए ई से हाफ डिनोट किया गया है। फिर इसमें दिया गया है कि इसका फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। यहाँ पर हम उस संख्या को लिखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स की संख्या लिखेंगे। जो इवेंट जो हुआ है, जो घटना हुआ उसमें जो ट्रायल्स की संख्या होगी उसको लिखेंगे, अपान करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जो टोटल कितने ट्रायल्स किए गए हैं उनकी जो है संख्या को यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए फार्मूला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से जब चीज़ों को आपको बताएंगे चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। क्या लिया एग्जाम्पल में कि अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, हेड अकर्स 3 टाइम्स एंड टेल अकर्स 7 टाइम्स। मतलब हम एक क्वाइन को उछाल रहे हैं, 10 बार उछाल रहे हैं। 10 बार में अगर हेड और टेल आता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मतलब हेड जो है 3 बार आता है और जो है टेल जो है 7 टाइम्स आता है, तो इसमें पूछेगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जैसे अगर हमको हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले पी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर इवेंट लिखना है। इवेंट में क्या निकालना है आपको? हेड निकालना है। इवेंट में आपको क्या निकालना है? हेड की संख्या निकालनी है। चलिए पी हेड हो गया। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड। तो इवेंट क्या है? आपका हेड है ना। तो हेड कितनी बार आया है? हेड कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। तो 3 को ऊपर लिख देंगे और टोटल करा है तो टोटल और फिर अपान करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स उस कॉइन को कितनी बार उछाला गया? 10 बार उछाला गया। तो 3/10 आपका ये जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कितना हो गया? 3/10। ये जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है। आपका आंसर हो गया है ये। अब ये तो कटेगा नहीं, ये ऑलरेडी जो है आपका स्मॉलेस्ट फॉर्म में दिया गया है, इस कटेगी नहीं। तो 3/10 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमको टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो यहाँ पर पी लिखेंगे, इवेंट की जगह क्या लिख देंगे? टेल लिख देंगे। ठीक है। और टेल, अब टेल जो है आ रहा है, टेल कितनी बार आ रहा है देखें ना। इवेंट हैपेंड उनकी संख्या लिखना है। तो जो इवेंट निकालें, इवेंट क्या है आपका? टेल निकाल रहे हैं ना। तो टेल जो है वो जो है कितनी टाइम्स आ रहा है? 7 टाइम्स आ रहा है। 7 टाइम हो गया। और उसके बाद टोटल कितनी बार उस जो है इवेंट किया जा रहा है? 10 टाइम्स किया जा रहा है। तो 7/10 जो है ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? ये जो है आपका जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 7/10 हो जाएगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/10 हो जाएगी। अब एक एग्जाम्पल से हम और इस चीज़ों को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम में राम जो है 26 क्वेश्चन करेक्ट करता है आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। मतलब टोटल 50 क्वेश्चन में से वो 26 क्वेश्चन सही करता है। उसके बाद करा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। तो करेक्ट क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वही चीज़ है, एक फार्मूला लगाइए, क्या? पी, और इवेंट क्या है? आपको करेक्ट क्वेश्चन का जो है आपको इवेंट निकालना है, करेक्ट क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है। तो पी ई की जगह हमने क्या लिख दिया? करेक्ट क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पर जो है करेक्ट क्वेश्चन है कितने? 26 हैं। चलिए 26 लिख दिए। उसके बाद कितना क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन है, कितने ट्रायल्स किए गए हैं क्वेश्चंस के?
वो कितने के हैं, 50 के गए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 26/50। लेकिन अभी देखिए 26/50 जो है अभी किसी संख्या से कटेगा, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। तो आपको कोई भी संख्या, कोई भी फ्रैक्शन आएगा, और एक चीज फ्रैक्शन आएगा तो उसको फ्रैक्शन को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आप करिए। इसको आप अगर 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 13, यहाँ काट देंगे कितना हो जाएगा, 25। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 13/25। उसकी जो है क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है। आप कहीं भी जो है आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे हमेशा उसका आंसर जो है फ्रैक्शन में ही आएगा। तो क्लास 9th में सिर्फ आपको यही एक ही जो है फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से आपका बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में जो है आपको चीज़ें क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी हमने बता दी है, प्रोबेबिलिटी के फार्मूले बता दिए, 1-2 एग्जांपल भी करा दिए। तो आप इसको जो है देखिए। अब जो है आगे की जो क्वेश्चन होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे जो है कंटिन्यू आगे क्लासेस चलती रहेंगी। अब 9th का चलेगा कुछ दिन से, हम उसके बाद 10th का भी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। उसके बाद फिर साइंस के भी आपकी क्लासेस इस पर चलाई जाएंगी। आपको कंप्लीट जो है पैकेज मिलेगा क्लास 9th और 10th का। और जो कंपटीशन है आपके जो CHS का, नवोदय का, आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। इसमें आपको कोई भी जो है पैसा नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री। ऑनलाइन क्लास में एकदम फ्री जो है कोर्सेस आपको सब प्रोवाइड की जाएंगी। और हमारे यहाँ ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, तो आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। वो एकदम मिनिमम सबसे कम से कम फीस में जो है आपको पढ़ाया जाएगा। और जो है आपके जो भी एजुकेशन में जो भी हेल्प करना होगा, हम सब हेल्प आपको इस कोचिंग के द्वारा दिया जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।